नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बांकेपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, अब मतदान है वो समाप्त हो गया है और अब ईवीएम मशीन है वो मतदान केंद्र पर आना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीर एएन कॉलेज का, पटना एएन कॉलेज पर अब ईवीएम है वो जितने 422 जो बूथ बनाए गए हैं वहाँ से अब ईवीएम आना शुरू हो गया। देखिए इसी गाड़ी से ईवीएम आ रहा है और ये पटना एएन कॉलेज जहाँ पर मतगणना है वो 3 तारीख को होना है। और यहाँ पर देखिए आपको ये भी दिखा रहे हैं किस तरह से प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है वो रखा गया है और 3 दिन तक एएन कॉलेज है इसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रहेगी। और 3 तारीख को अब जो मतदान हुआ है वो ईवीएम में अब पैक हो गया है और अब 3 तारीख को फैसला आएगा कि बांकेपुर में के गद्दी पर बांकेपुर विधानसभा से कौन जीतेंगे। ये 3 तारीख को फैसला आएगा। और ऐसे में तस्वीर देखिए, ये तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ईवीएम है वो लाए जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम ईवीएम को लेकर जाया जा रहा है। और एएन कॉलेज में जितने भी 422 जो बूथ बनाए गए थे वहाँ से ईवीएम लाए जा रहे हैं और इसी एएन कॉलेज में रखा जाएगा। और देखिए पूरी तरह से पैक, जिस तरह से दिया गया था उसी तरह से पैक कर तमाम ईवीएम को है वो लाया जा रहा है। आपको तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं एएन कॉलेज से और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी दिखा रहे हैं। और देखिए सुबह से ही मतदान है वो हो रही थी और बात करें तो हमने अभी तमाम खबरें भी दिखाए थे किस तरह से मतदान है वो किए जा रहे हैं तमाम बूथों पर। और अब देखिए जो ईवीएम में अब तमाम जो रिजल्ट है वो पैक हो गए हैं और 3 तारीख को मतगणना है वो इसी एएन कॉलेज में होगा। और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एएन कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है और माहौल सुबह से ही पूरा तरह से टाइट था। और इसी के कई तस्वीर एएन कॉलेज से भी सब सामने निकल कर आई थी कि यहाँ पर झड़प भी हुआ था, लेकिन अब प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है वो रखी गई है। देखिए ये ईवीएम है वो लेकर जा रहे हैं एएन कॉलेज के अंदर। आपको तमाम वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से ईवीएम को अंदर लेकर जाया जा रहा है और पूरी सुरक्षा से इसको रखा जाएगा। और 3 तारीख को जब सुबह से मतगणना है वो होगी और सुबह से ही वोट है मतदान है वो हो रही थी और शाम 6 बजे वोट है मतदान है वो थम गई। अब तमाम जगह से ईवीएम है वो लाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प देखने को मिला बांकेपुर में, क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन, एनडीए, जनसुराज चुनावी मैदान में थे, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। तो ये चुनाव काफ़ी दिलचस्प देखने को लगा क्योंकि बांकेपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं वो काफ़ी अहम है। क्योंकि अहम इस मायने में क्योंकि ये सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कई चुनावी प्रचार भी देखने को मिला और जिस तरह से बात करें कि कई माहौल भी देखने को मिला। और अब कहीं ना कहीं तमाम रिजल्ट है अब ईवीएम में पैक हो गया है और 3 तारीख को रिजल्ट है वो आएगा। और तमाम तस्वीरें एएन कॉलेज से दिखा रहे हैं किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ तमाम ईवीएम को लेकर जाया जा रहा है।